क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का एक ऐसा भाग भी है जिसे अदालत लागू नहीं करा सकती, लेकिन फिर भी सरकार के लिए उसका पालन करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, विशेषताएं और महत्व। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वीटी कुमारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल BPSV स्वीटी पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस पॉलिसी का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या महत्व है, आज हम सरल भाषा में समझने वाले हैं। इसका उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, यानी वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी भारत के लोगों को कल्याण के लिए काम करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। इसका उद्देश्य है भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, सभी नागरिकों को सम्मान और सम्मानजनक जीवन का अवसर देना, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करना, कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना, ग्राम स्वराज, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन देना, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देना। इसका मूल उद्देश्य यही है। अब इसकी विशेषताएं के बारे में समझते हैं। इसके प्रमुख विशेषताएं हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, यह नॉन जस्टिसेबल है। ये राज्य के नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये नागरिकों के कल्याण तथा राष्ट्र के समग्र विकास पर आधारित है। ये संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों को साकार करने में सहायक है। ये लचीले हैं, बदलती परिस्थितियों के अनुसार सरकार नीतियां बना सकती है। अब इसके क्या महत्व हैं उसे समझते हैं। इसका महत्व है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। जन कल्याणकारी यानी जो भारत के निवासी हैं, लोग हैं, उनका कल्याण करने के लिए ही इसकी स्थापना हुई है। सरकार को लोकहित में कानून एवं नीतियां बनाने की दिशा देता है, यानी सरकार है जो लोगों के हित में हो, जो लोगों के लिए महत्व हो, वही कानून बनाने का ये दिशा निर्देश देता है। सामाजिक एवं आर्थिक समानता को बढ़ावा देते हैं, कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लोकतंत्र को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। संविधान के आदर्शों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को व्यवहार में लागू करने का आधार प्रदान करते हैं। तो ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व। तो अगर आप इसी तरह का नोट्स BPSC से रिलेटेड, क्योंकि यह
टॉपिक्स बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप अगर ऐसे ही नोट चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।